क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 28 है। 28 देखना ध्यान से। इसमें आपको जो बोला गया है, द ग्राफ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax प्लस के by ax प्लस के y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 सोन इन द फिगर बिलो। तो ये इक्वेशन आपको दे दिया गया है यहाँ पे। तो ये ग्राफ आपके पास दे रखा है, इसको भी स्टडी करते हैं। a का वैल्यू आपको बताना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन विद द लाइन बाय द इक्वेशन, जहाँ पे ये इस पे लाई करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब सो योर वर्क आपसे पूछ ले गया। आपको अपना वर्क मतलब काम तो करना ही पड़ेगा भाई, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना है। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, इस ग्राफ को देखो बड़े ध्यान से। इस ग्राफ में बच्चों आपको ना ये जीरो दे रखा है, यहाँ पे जीरो, ठीक है, जीरो दे रखा है। अगर मैं बताऊं ये 1 2 3 4 5 5 आया होगा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ, ज्यादा दिक्कत ना है जिससे कि तुम्हें, ठीक है। इधर देखना, यहाँ पे आपको ना 0 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 आपको इस तरीके से दे रखा है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे आराम से। ये वाला जो कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा, देख तो लिया ना कहाँ पे मैं बात कर रहा था, यानी 5 से ठीक एक पहले वाला। तो जब आप इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं यहाँ से, हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितना चलते हो आप, 4। एक्स एक्सिस पे कितना चलते हो, 4, और वाई एक्सिस पे आप कितना चलते हो, 0। तो हमने इंटरसेक्शन के पॉइंट निकाल लिए, यानी 4,0 मेरे पास रेडी है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ए का। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है बच्चों, वो कितना है, ए एक्स प्लस के वाई प्लस के 8 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 आपको दे रखा है। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू, जो एक्स का वैल्यू है मेरे पास वो कितना है 4, और y का वैल्यू कितना है 0। y का वैल्यू कितना है 0 एज पर दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना है 0। इन वाली वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो वी विल गेट a 4 प्लस 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यानी 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4a इज इक्वल टू माइनस 8, a का वैल्यू -2। पहले वाले पार्ट में आपको a का वैल्यू निकालना था, हो गया पहले वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले वाला पार्ट आपका हो जाता है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। a का वैल्यू -2 है, ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसके बाद जब a का वैल्यू -2 हमारे पास आ गया, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, a का वैल्यू -2 है, ठीक है। सोल्व मैंने बता दिया कैसे होना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन दिस 4x माइनस के 3y माइनस के 14। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक इक्वेशन तो हमारे पास ऊपर दे रखी है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है ना, ए एक्स प्लस के 4y, ए एक्स प्लस के y प्लस 8 आपको दे रखा है यहाँ पे। तो जब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, एक तो हमारे पास कितना दिया इक्वेशन 4x माइनस के 3y माइनस 14 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0। और जो ऊपर वाली इक्वेशन है हमारे पास, a का वैल्यू कितना था -2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे -2 पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है ना, ए एक्स प्लस के वाई प्लस के 8, ए का वैल्यू -2 था, तो माइनस के 2x हो गया था, प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दूसरी बन जाती है। इसको यहाँ पे लिखो, माइनस के 2x प्लस के वाई प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करना है। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो आप नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जैसे ऊपर वाली तो सेम रहेगी, उसको तो मैंने कुछ नहीं बोला, और नीचे वाली को माइनस के 6x लिख सकते हैं, प्लस के 3y और प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस नहीं, इसमें आप साइन चेंज ना करें। साइन चेंज क्यों नहीं करने, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हमें दे रखा है, तो कैंसिल आउट डायरेक्टली हो रहे हैं। तो आप इसमें प्लस माइनस माइनस, तो आप इसको यहाँ से कितना लिख सकते हैं, माइनस के 2x और माइनस के 2x प्लस के 4 में से 4 जाके 0 बचेगा 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 2x इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास कितना 5। x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बिल्कुल अपने आप में करेक्ट आंसर हो जाता है। x का वैल्यू जब मेरे पास 5 आ जाता है, तो आप इस वाली वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। यहाँ पे रख देता हूँ, माइनस के 2 5 प्लस के y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ में आ जाती है। यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं, तो -10 प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आता है मेरे पास 2,
y का वैल्यू कितना आता है 2, x का वैल्यू कितना आता है 5 और y का वैल्यू कितना आता है 2। तो यानी दीज आर द कोऑर्डिनेट, ये वो वाले कोऑर्डिनेट है जहां पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट करने वाली है। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट यानी y x 5 होगा और y हमारे पास कितना होगा 2, तब जाके ये पॉइंट क्या करेगी, इंटरसेक्ट करने का काम करेगी इन कोऑर्डिनेट पे। तो आप इसका आंसर 5,2 अपने एग्जाम में आराम से लिख के आए, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।